क्या सर्वशक्तिमान का भी अंत हो सकता है? क्या आप जानते हैं भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने महाभारत के युद्ध में संपूर्ण सेनाओं को पराजित किया, जिन्होंने कंस जैसे महाबली का वध किया और जिन्होंने अपनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाया, उनकी मृत्यु एक साधारण शिकारी के तीर से हुई। लेकिन क्या यह सिर्फ एक संयोग था या फिर इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा था? आज हम आपको बताएंगे ऐसे 3 अनसुने श्रापों की कहानी जिन्होंने मिलकर पूर्ण परमात्मा के अवतार का अंत कर दिया। यह एक ऐसी कहानी है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि कर्म के नियम से कोई भी अछूता नहीं है, यहाँ तक कि स्वयं भगवान भी नहीं। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसे विषय की जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण, जिन्हें द्वारकाधीश, योगेश्वर और परम ब्रह्म के नाम से जाना जाता है, उनके जीवन का अंत कैसे हुआ? जिस भगवान ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया, जिनमें मृत्यु और अमरत्व के रहस्य की व्याख्या की गई, उन्हीं का देहावसान एक साधारण से दिखने वाली दुर्घटना में हुआ। लेकिन क्या यह वास्तव में एक संयोग था या यह पूर्व निर्धारित घटना थी? महाभारत के शांति पर्व और मौसल पर्व में वर्णित है कि श्री कृष्ण की मृत्यु कलयुग के आरंभ में प्रभास तीर्थ पर हुई थी। वे एक पीपल के वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे जब जरा नाम के एक शिकारी ने उन्हें दूर से हिरण समझकर उनके पांव के तलवे पर तीर चला दिया। लेकिन यह कोई सामान्य घटना नहीं थी, यह 3 विशेष श्रापों का परिणाम था जो समय समय पर श्री कृष्ण को दिए गए थे। आइए जानते हैं इन श्रापों के बारे में विस्तार से। पहला श्राप, शुक्राचार्य का श्राप। हमारी कहानी शुरू होती है बहुत पहले, जब विष्णु रूप में भगवान ने एक ऐसा कार्य किया जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें पहला श्राप मिला। एक बार असुरों के गुरु शुक्राचार्य तीर्थ यात्रा पर पाताल लोक से बाहर गए थे। इस अवसर का लाभ उठाकर देवताओं ने असुरों पर आक्रमण कर दिया। अचानक हुए इस आक्रमण से बचने के लिए सभी असुर शुक्राचार्य की माता दिव्या के पास पहुंचे। माता दिव्या ने अपने मंत्र बल से देवताओं को बेहोश कर दिया। जब भगवान विष्णु को यह पता चला तो उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से दिव्या माता का वध कर दिया, जिससे मंत्र का प्रभाव समाप्त हो गया और देवताओं को विजय मिली। जब शुक्राचार्य वापस लौटे और उन्हें अपनी माता की मृत्यु का समाचार मिला तो वे क्रोध से भर उठे। उन्होंने विष्णु को श्राप दिया, आपने एक निरपराध स्त्री का वध किया है, आप भी मनुष्य लोक में जन्म लेके मृत्यु का अनुभव करेंगे। इस प्रकार श्री कृष्ण के रूप में भगवान विष्णु को मृत्यु का अनुभव करना पड़ा। दूसरा श्राप, गांधारी का श्राप। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कौरवों की माता गांधारी के 100 पुत्र युद्ध में मारे जा चुके थे। गांधारी का हृदय शोक और क्रोध से भरा था। उसका मानना था कि श्री कृष्ण चाहते तो ये युद्ध को रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। जब श्री कृष्ण युद्ध के बाद गांधारी से मिलने गए तो गांधारी ने अपनी तपस्या से प्राप्त शक्ति का उपयोग करते हुए उन्हें श्राप दिया। उन्होंने कहा, हे श्री कृष्ण, जैसे मेरे पुत्र और परिवार का विनाश हुआ है, वैसे ही तुम भी अपने परिवार का विनाश देखोगे। 36 वर्ष के पश्चात तुम्हारा यादव कुल आपस में लड़कर नष्ट हो जाएगा और तुम्हें एक साधारण शिकारी के बाण से मृत्यु प्राप्त होगी। श्री कृष्ण ने इस श्राप को शांति से स्वीकार किया। वे जानते थे कि यह कर्म का सिद्धांत है और वे भी विष्णु के अवतार होने के बावजूद कर्म के नियमों से बंधे हैं। तीसरा श्राप, ऋषि दुर्वासा का श्राप। तीसरा और अंतिम श्राप श्री कृष्ण के पुत्रों के कारण आया। एक दिन श्री कृष्ण के पुत्र सांब और उनके कुछ मित्र मदिरा के नशे में धुत होकर मजाक करने लगे। उन्होंने सांब को गर्भवती स्त्री के वेश में सजाकर महर्षि दुर्वासा के सामने प्रस्तुत किया और पूछा, हे महर्षि, यह गर्भवती स्त्री पुत्र को जन्म देगी या पुत्री को? दुर्वासा ऋषि, जो अपने क्रोध के लिए प्रसिद्ध थे, इस मजाक को समझ गए और अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने तुरंत श्राप दिया और बोले, हे मूर्खों, मदिरा के मद में चूर होने के कारण तुम्हारे भीतर मनुष्य की भावनाएं समाप्त हो गई हैं। अब तुम्हारे इस गर्भ से ना तो पुत्र होगा ना पुत्री, अपितु 1 सप्ताह के बाद लोहे का मूसल निकलेगा जो पूरे यदुवंश का विनाश करेगा। और सच में 1 सप्ताह के बाद सांब के पेट से एक लोहे का मूसल निकला
महाराजा अग्रसेन के आदेश पर उस मूसल को पीसकर समुद्र में फेंक दिया गया। अब आती है सबसे रहस्यमयी बात, तीनों श्रापों का एक साथ पूरा होना। समुद्र में फेंके गए मूसल के भस्म से एरका नामक घास हुई, जिससे यादवों ने शराब बनाई और इस शराब के नशे में यादव आपस में लड़कर नष्ट हो गए। इस प्रकार गांधारी का श्राप पूरा हुआ। मूसल का एक हिस्सा पूरी तरह से नहीं पिसा था, जिसे जैसा था वैसा ही समुद्र में फेंक दिया गया। एक मछली ने उस लोहे के टुकड़े को निगल लिया और बाद में एक मछुआरे ने उसे पकड़ा। मछुआरे ने यह लोहे का टुकड़ा एक शिकारी को दे दिया, जिससे उसने एक तीर बनाया। कहा जाता है ये शिकारी कोई और नहीं, पिछले जन्म का वानर राज बाली था, जिसे भगवान राम ने छिपकर मारा था। इस जन्म में बाली ने जरा नामक शिकारी के रूप में जन्म लिया था। एक दिन जब श्री कृष्ण प्रभास तीर्थ पर एक पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे, जरा शिकारी वहां से गुजर रहा था। उसने दूर से श्री कृष्ण के लाल तलवे को हिरण का कान समझकर अपना वही लोहे का तीर चला दिया। तीर लगते ही श्री कृष्ण को एहसास हो गया कि उनका इस युग में कार्य समाप्त हो गया है। इस प्रकार तीनों श्रापों का मिलन हुआ और श्री कृष्ण की द्वापर युग में लीला समाप्त हुई। श्री कृष्ण की मृत्यु महज एक अंत नहीं थी, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक संदेश थी। हिंदू धर्म में श्री कृष्ण की मृत्यु को उनकी दिव्य लीला का समापन माना जाता है। वे जानते थे कि उनका कार्य पूर्ण हो चुका है और कलयुग का आरंभ हो चुका है, इसलिए उन्होंने स्वेच्छा से अपने दिव्य शरीर का त्याग किया। यह कथा हमें कर्म के सिद्धांत की महत्वपूर्ण शिक्षा देती है। यह दर्शाती है कि यहाँ तक कि भगवान को भी कर्म के नियमों का पालन करना पड़ता है। श्री कृष्ण ने श्रापों को स्वीकार किया क्योंकि वे जानते थे कि इससे धर्म की रक्षा होगी। श्री कृष्ण की मृत्यु हमें संसार की क्षणभंगुरता का संदेश भी देती है। ये दर्शाती है कि हर चीज का अंत होता है, चाहे वह कितनी भी महान क्यों ना। इसके साथ ही यह हमें सिखाती है कि मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा अमर है। आज हमने जाना कि कैसे तीन श्रापों शुक्राचार्य, गांधारी और दुर्वासा ऋषि के श्राप ने मिलकर श्री कृष्ण की मृत्यु का कारण बने। ये श्राप अलग अलग समय और परिस्थितियों में दिए गए थे, परंतु अंत में वे सभी एक साथ पूरे हुए। यह कथा हमें सिखाती है कि प्रत्येक कर्म का परिणाम होता है और कोई भी, यहाँ तक कि भगवान भी, इस नियम से परे नहीं है। इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ऐसी ही रोचक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।